नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कुछ दिन पहले जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी महागठबंधन की तरफ से, जब महागठबंधन के सभी प्रमुख दलों के नेता एक जीप पर सवार होकर बिहार की यात्रा कर रहे थे, उस वक्त इतना बढ़िया माहौल बना था महागठबंधन के पक्ष में और संभावना ऐसी लग रही थी कि इस बार महागठबंधन बहुत अच्छी फाइट करेगा, महागठबंधन सरकार बना भी सकता है। तमाम लोग इस तरीके की चर्चा कर रहे थे। लेकिन उसके बाद चुनावों की घोषणा हुई। चुनावों की घोषणा होने के बावजूद महागठबंधन ने बैठकर सीट शेयरिंग सही से नहीं कर पाए और नतीजा ये निकला कि एक दूसरे की सीट पर ही प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। उसके अलावा अभी कल कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट वितरण हुआ है उसको लेकर गंभीर आरोप लगा दिया है प्रभारी कृष्णा लावरू जी के ऊपर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के ऊपर कि इन्होंने टिकटों को बेचा है। तो इनके पीछे कारण क्या है? सीट शेयरिंग सही तरीके से ना हो पाना और जो कृष्णा अल्लावरू जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, या इसके पीछे कोई और कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कृष्णा अल्लावरू जी को खामखाम बदनाम किया जा रहा हो, राजेश राम जी को? तो इनके पीछे क्या कारण, इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले हम बात कर लें प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के ऊपर जो आरोप लगाए कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इनमें कितना सच्चाई है, कितना दावा है। देखिए, मैं कम शब्दों में बहुत सीमित बात बताऊंगा कि पिछले कई सालों से लगातार, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी की जो टिकटें तय होती थी वो लालू प्रसाद यादव जी के घर से तय होती थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी का कौन आदमी चुनाव लड़ेगा विधानसभा का या लोकसभा का, ये लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी तय करते थे। पहली दफा कई सालों के बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की टिकटें सदाकत आश्रम यानी कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर तय हुई हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कई सालों के बाद। और जब कई सालों के बाद जब ऐसा हुआ है तो कई लोगों के पेट में मरोड़ है कि ऐसा हो कैसे रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी, लालू जी तो यही चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बन के रहे। लेकिन आपको याद होगा जब प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी बनाए गए थे और उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष नए चुने गए थे, पहले कौन थे भाई? पहले अखिलेश प्रसाद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटाया गया, उनको हटाकर राजेश राम जी को बनाया गया। तो अखिलेश प्रसाद सिंह जी कितने नाराज हो गए थे हम सब जानते हैं। बिहार में जितने भी प्रभारी आते थे वो सारे के सारे प्रभारी बनने के बाद पहले लालू जी के दरबार में मत्था टेकते थे, वहां सेटिंग करते थे, वहां तय होता था कौन टिकट लेगा कौन टिकट नहीं लेगा। सारी कांग्रेस की गतिविधियां लालू जी के घर से तय होती थी। कृष्णा अल्लावरू जी पहले ऐसे प्रभारी हैं कई सालों के बाद जो अभी तक लालू जी के घर नहीं गए। उन्होंने वही डिसीजन लिया जो कांग्रेस के हित में है और कांग्रेस के कार्यालय पर बैठकर किया। मैं ये जरूर मान सकता हूं, हो सकता है कुछ डिसीजन थोड़ी सी त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन पहली दफा कांग्रेस कई सालों के बाद बिहार की सड़कों पर लड़ती हुई नजर आई। कांग्रेस दिख रही है, लोगों में कांग्रेस के प्रति भरोसा और विश्वास जगा है। ये राहुल गांधी जी की मेहनत का नतीजा है। जो ईबीसी वोटर्स अभी तक नीतीश कुमार जी के पक्ष में खुलकर खड़ा होता था, वो ईबीसी वोटर्स कांग्रेस की तरफ एक आशा भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि ईबीसी वोटर्स बहुतायत मात्रा में, ऐसा नहीं है कि सब आरजेडी की तरफ वोट कर दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ परसेंट कर दें तो कर दें, लेकिन मोस्टली नीतीश जी की तरफ जाता है। लेकिन ऐसे वोटर्स जो महागठबंधन में आना तो चाहते हैं लेकिन आरजेडी को वोट नहीं करना चाहते, तो राहुल गांधी जी ने उनको किया है कांग्रेस की तरफ। तो ये सब किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी जिस तरीके से संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, दलित जो प्रदेश अध्यक्ष दिए गए हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, ये सबकी जो तिकड़ी है, शकील अहमद खान साहब, ये सब लोग मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं बिहार में। यही बात आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को या अखिलेश प्रसाद सिंह जी को हजम नहीं हो रही कि कांग्रेस उनकी पिछलग्गू क्यों नहीं बन पा रही। इसलिए ये सब ड्रामा रचा गया है। जो लोग ये सब कर रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा अपना व्यक्तिगत कैलकुलेशन यही है, इस जहां तक मेरी जानकारी है कि ये सब वही लोग हैं, मतलब आरजेडी की बी टीम के लोग हैं, आप इसको ऐसे समझिए, जो प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी को कमजोर करना चाहते हैं। अच्छा, रहा सवाल सीट शेयरिंग का कि सीट शेयरिंग क्यों नहीं सही से हो पाई, तो इसका भी कारण ये है
कांग्रेस अपनी मन मुताबिक सीटें मांग रही है, जहां कांग्रेस फाइट कर सकती है, कांग्रेस लड़ सकती है। आरजेडी यही नहीं चाहती, आरजेडी कतई नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर बिहार में उभर कर सामने आए, केवल और केवल इनकी पिछलग्गू बनकर बनी रहे, तब तो सब ठीक है। इसीलिए यही कारण है कि इस बार 61 देने की बात हो रही है, लेकिन अनाउंस नहीं किया है। पिछली बार 70 पकड़ा दी गई थी, जिसमें से 40 सीटें ऐसी थी जहां पिछले 3-4 चुनाव से आरजेडी भी चुनाव नहीं जीत पाई थी। तो इसलिए ये सब ड्रामा रचा जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि प्रभारी कृष्णा लवरू जी, राजेश राम जी, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, शकील अहमद खान साहब, तमाम पार्टी के नेता बहुत बेहतर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि परिणाम क्या आएगा ये देखने वाली बात है। ये महागठबंधन की कुछ गलत स्ट्रेटजी की वजह से हो रहा है, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग ही नहीं हो पाई, ये इसका प्रमुख कारण है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।